आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे? अच्छा। और क्या चल रहा है लॉकडाउन में? आप लोग की स्टडी बराबर चल रही? अच्छे से चल रही? ओके। तो आज हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान में रासायनिक विज्ञान। ओके। तो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे। आप बताइए कि आप आम और शाक के बारे में क्या क्या जानते हैं? आम क्या है? आम क्या है? शाक है? शाक क्या है? आम मीन्स ताजमहल क्या था? क्या? आम, शाक तथा लवण। तो आम मीन्स होता है एसिड। तो आप बताइए कि आपने कभी एसिड के बारे में सुना है? एसिड किस काम में आता है? एसिड सफाई के काम में आता है और सैनिटाइजिंग, ये सब तो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसका उपयोग होता है चीज़ों को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए। तो इसी तरह बेस और लवण के हमारे काम में आते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे लेसन वो है अरेनियस का सिद्धांत। अरेनियस का सिद्धांत। तो जो आम है और जो शार्क है, तो इसके बारे में अरेनियस का क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है, ये आज हम सीखेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? अरेनियस का सिद्धांत। ओके। तो मुझे आप लोग आम के नाम बताइए। कौन कौन से आम आपने सुने हैं? और आपने सुने हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन लोग का इसका नाम सुने। आपने कभी एसिटिक एसिड के बारे में नाम सुना है? तो आज हम इसी के बारे में, इसका आमशाद का वर्गीकरण और ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और अरेनियस क्या कहते हैं ये सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। हम पढ़ेंगे पहले आयनी यौगिक। ये आयनी यौगिक कैसे बनते हैं? आयनिक यौगिक की कोई एक उदाहरण दे सकते हैं कोई? क्या है? खाने का नमक, जिसको कि हम नमक बोलते हैं, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, है ना। तो ये एक आयनिक यौगिक है, लेकिन हम इसको अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी पदार्थ हमारे दैनंदिन जीवन में होती है। इसका फॉर्मूला बताएगा कोई? क्या है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक। अब हम देखेंगे कि ये जो खाने का नमक है, इसमें किस प्रकार ये आयनिक यौगिक बनता है, हम इसको देखेंगे किस प्रकार आयनिक यौगिक बनता है। अब ये बताइए कि जिस आपने सेवन क्लास में सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, अणु के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार निकाली जाती है ना। तो इसमें कौन कौन से दो अणु हैं? एक है सोडियम,
दूसरा है क्लोराइड। अब इन दोनों के जो है तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम देखेंगे। तो ये किस प्रकार फॉर्म होता है, किस प्रकार बनता है, हम ये जानेंगे एक चार्ट के माध्यम से। तो ये आपको एक चार्ट दिख रहा क्या है कि सोडियम और क्लोराइड, इनमें क्या होता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होती है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। सोडियम 11 है ना, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होंगी 2 8 1। क्या होंगी? 2 8 1। इसी प्रकार क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, है ना। तो अब उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण किस प्रकार होंगी कि 2 8 7, यानी उसके पहले जो कक्ष है तो उसमें रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्लोरीन में रहेगा पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हम दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि क्या होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है वो गरीब व्यक्ति को पैसे देता है, ये दान करता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीब थे उनके यहाँ पे काम करते हैं और फिर बाद में तो वो उनको पैसे देते हैं। इस प्रकार एक साझेदारी होती है कि एक काम करता है दूसरा उसको पैसे देता है, या फिर जो श्रीमंत व्यक्ति वो गरीब व्यक्ति को पैसे दान करता है। तो इसी प्रकार जो एक इलेक्ट्रॉन में होगा, क्या हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास एक्स्ट्रा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देगा तो ये जो इसका आउटकवर है कक्षा क्षेत्र है, ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण प्रकार से पूर्ण हो जाएगा, और ये एक स्थिति इसकी हो जाएगी कंफर्टेबल स्थिति, उसमें पूर्ण वाली स्थिति में आ जाएगा। इसी प्रकार अब क्या है कि क्लोरीन में क्या होगा कि क्लोरीन के पास ऑलरेडी 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अपनी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए, आखिरी क्षेत्र पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहेगी। तो अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो अपनी संपूर्ण हालत स्थिति में आ जाएगा। तब वो क्या करेगा कि जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो किस प्रकार से उसकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा उनका आयनिक यौगिक, किस प्रकार बनेगा कि इस प्रकार से कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये कॉम्बिनेशन जो है ये इनका हमेशा रहेगा, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इनमें जो है साझेदारी नहीं रहेंगी, शेयरिंग नहीं रहेंगी, ये देना और लेना जो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आयनिक यौगिक फॉर्म होगा। यानी साधारण अगर हम देखें तो इस प्रकार होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम और क्लोरीन दोनों में लेन देन होगा, यानी सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके वजह से इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ने लेवल दिए करें, यानी लेना देना हुआ उनके दरमियान बीच में, तो वो बन जाएंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। यानी जो सोडियम हम दैनिक जीवन में खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हमको मिल जाएगा। अब इसके हम ये आपके समझ में आ गया सबके? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये था कि किस प्रकार आयनिक यौगिक फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड है और अन्य प्रकार के साधारण नमक जो तो बनेंगे और अन्य जो तो यौगिक आयनिक यौगिक बनेंगे। अब क्या होगा कि अगर जल अब हम देखेंगे ये तो हमने देखे थे कि आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं। अब हम आम्ल क्षार के बारे में पढ़ेंगे कि आम्ल क्षार क्या होते हैं, जिसमें है हमारा मेन टॉपिक के अर्हेनियस इस बारे में क्या कहते हैं, अर्हेनियस का सिद्धांत क्या है। अरेनियस एक स्वीडिश वैज्ञानिक है जिन्होंने 1887 में यानी सन 1987 में आम और शार्क के बारे में हमको जो है तो वो इंफॉर्मेशन दी कि आम और शार्क होते क्या हैं। तो अरेनियस के अनुसार जो भी पदार्थ है वो अपना उसको पानी में मिलाने पर अगर वो अपना H पॉजिटिव यानी आयन जो है तो वो रिलीज करते हैं, वो बनता है H पॉजिटिव आयन। उसमें कौन सा आयन, H पॉजिटिव आयन बनता है, तो वो पदार्थ होंगे क्षार। ठीक है, अब हम अरेनियस के सिद्धांत के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अरेनियस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आम्ल है। तो हम लेंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो जानते होंगे, सबके घरों में ये यूज होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके एक उदाहरण है जो हमारे साधारण दैनिक जीवन में उपयोग होता है। क्या होगा कि हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है कि पानी में इनका जलीय विलयन होगा। और पानी क्या करेगा, इनको अलग अलग कर देगा। किस प्रकार अलग करेगा कि H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इस प्रकार से तो पानी जो है उनको इनका वियोजन करेगा। इस उदाहरण को हम इस प्रकार और समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हमने उसका पानी में विलयन किए तो बनेगा जलीय विलयन तो हमको मिलेगा H पॉजिटिव, क्योंकि देखो पानी में जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा H पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये जलीय विलयन इनका इस प्रकार से होगा। अब हम आगे देखेंगे कि अरेनियस के अकॉर्डिंग जो शार्क है वो किस प्रकार जो तो बनते हैं। जिस प्रकार के हम देखें कि शार्क क्या है अरेनियस के अकॉर्डिंग कि जो पदार्थ हमको H पॉजिटिव आयन देंगी पानी में मिलने पर उसका जलीय विलयन होने पर वो होगा शार्क। लेकिन अब आम्ल क्या है, शार्क हमने देख लिए, सॉरी हमने आम्ल देखे। आम्ल हमने देखे कि जो पदार्थ पानी का में विलयन होने पर हमको H पॉजिटिव आयन देंगी वो होंगी आम्ल। अब शार्क क्या है कि जिस प्रकार H पॉजिटिव आयन जलीय विलयन होने पर देंगी, लेकिन शार्क क्या करेगा कि उनका जलीय विलयन होने पर वो हमको OH निगेटिव, कौन सा OH निगेटिव, कि जो भी पदार्थ उनको पानी में जिसका जलीय विलयन होने के बाद OH निगेटिव आयन देगा तो वो होगा शार्क। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम लेंगे कि NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, इसका जलीय विलयन होगा,
इसको पानी में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने पानी में इसका जली मिलाएंगे तो सोडियम और ऑक्सीजन ऑक्साइड मिलाएंगे हमको प्राप्त होंगे। ये थे अरेनियस के सिद्धांत। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस प्रकार हमको जो है तो अरेनियस ने कहा है। कि देखिए, देखो आपको ये क्या दिख रहा, क्या है ये, साधारण पानी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें मिलाएंगे नमक। ठीक है, अब हमने ये इसमें नमक मिला दिया। ये था साधारण पानी, इसमें हमने मिलाया नमक। अब इसका नमक मिलाने पर क्या होगा, किसी को कुछ पता है? आपने देखे सबने बराबर प्रॉपर देखे सबने कि क्या होगा इसको जलीय विलयन करने पर? जलीय विलयन करने पर क्या प्राप्त होगा? ये लास्ट में हम इसको आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या इसके अंदर चेंजेस प्राप्त हुए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ को पानी में मिलाते हैं ठीक है, तो जो क्लोरीन के इसमें जो पानी है, हमने पहले जैसे पढ़ा, जब हम पानी में ये पानी है, इसमें क्लोरीन हमने सोडियम क्लोराइड डाला, तो क्या होगा कि जो सोडियम क्लोराइड के अणु है वो थोड़ी देर के बाद डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो पानी क्या करेंगे, किस प्रकार पानी में डिजॉल्व होगा, किस प्रकार हमको क्लोरीन और सोडियम मिलेंगे। ये अब पहले थोड़े लूज होंगे और बाद में डिजॉल्व हो जाएंगे। पहले ऐसे करीब नजदीक पास लेकिन फिर बाद में ये सोडियम क्लोरीन ऐसे दो हो जाएंगे और ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सोडियम और क्लोरीन जो है ये डिजॉल्व होंगे पानी में। तो जिस तरह सोडियम और क्लोरीन पानी में डिजॉल्व होते हैं, जिस तरह उनको डिसॉल्वमेंट होता है, जलीय विलयन होता है, इसी प्रकार जो आम्ल क्षार का भी पानी में मिलाने पर पूरा डिसॉल्व होता है, जलीय विलयन होता है। अब हम देखेंगे कि अरेनियस के अकॉर्डिंग, अरेनियस के अनुसार किस प्रकार आम्ल और क्षार का वर्गीकरण किया गया। तो हम देखेंगे आम्ल और क्षार का वर्गीकरण। तो आम का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे आम में इसके एसिड। देखिए अरेनियस का जो सिद्धांत है वो और इसकी जो हम अभी टाइप पढ़े वर्गीकरण पढ़ रहे, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में
ये इम्पोर्टेंट महत्व रखता है और इसके ऊपर एक 5 मार्क का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान से देखना है, समझना है, याद करना है। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग जो आम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं त्रिज्यीय आम, अब दूसरा होता है सौम्य आम। अभी त्रिज्यीय आम मीन्स क्या कि त्रिज्यीय आम मीन्स ऐसे आम जिनको पानी में जलीय विलयन करने पर इनका निरंतर पूर्ण प्रकार से पानी में हो जाता है, यानी कि वो संपूर्ण प्रकार से डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, तो वो होंगे त्रिज्यीय आम। तो इसकी क्या एक उदाहरण हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको कहना है इस प्रकार के आपको और बताना है कि कौन कौन से आम हमारे दैनिक जीवन में पाए जाते हैं जो पानी में पूर्ण प्रकार से डिसॉल्व हो जाते हैं, वो त्रिज्यीय आम है। ठीक है, दूसरा है सौम्य आम। सौम्य आम क्या है, यानी कि ऐसे आम जो पूर्ण प्रकार से पानी में निरंतर जिनका नहीं होता है और वो पूर्ण प्रकार से H पॉजिटिव आयन जो वो पूर्ण प्रकार से डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो होते हैं सौम्य आयन। तो इसकी उदाहरण कौन सी, इसके उदाहरण है एसिटिक एसिड। आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये हो गए 2 उदाहरण। अब आपको क्या करना है कि आपको त्रिज्यीय और सौम्य इन दोनों की एक एक उदाहरण आपको लिखकर लानी है। ठीक है, ये हमने देखना है कि आम के प्रकार। अब इसी प्रकार आर्हेनियस के अनुसार कि क्षार के कितने प्रकार हैं। जिस प्रकार आम के 2 प्रकार है, त्रिज्यीय और सौम्य आम, इसी प्रकार क्षार के भी आर्हेनियस के अनुसार 2 प्रकार हैं। एक है त्रिज्यीय क्षार, सौम्य क्षार, है ना। तो त्रिज्यीय क्षार की उदाहरण क्या होंगी, तो त्रिज्यीय क्षार की उदाहरण हमारे पास होगी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, त्रिज्यीय क्षार। और इसी प्रकार सौम्य क्षार की हमारे पास उदाहरण होंगी NH4OH। ठीक है, तो आपकी समझ में आई कि किस प्रकार से आम और क्षार होते हैं और उनकी वर्गीकरण अरेनियस के अनुसार किस प्रकार की गई है। ऐसे आम जो पानी में जिनका निरंतर पूर्ण प्रकार से होता है, वो H पॉजिटिव यानी पूर्ण प्रकार से हमको देते हैं, वो है त्रिज्यीय आम। ऐसे आम जिनका निरंतर पानी में जल में पूर्ण प्रकार से नहीं होता है और कुछ आयन उसमें बाकी रह जाते हैं, तो वो होते हैं सौम्य आयन। इसी प्रकार ऐसे क्षार जिनका पानी में निरंतर होने के बाद, जलीय विलयन होने के बाद वो पूर्ण प्रकार से निरंतर हो जाते हैं, वो होते हैं त्रिज्यीय क्षार। और ऐसे क्षार जिनका पानी में जलीय विलयन होने के बाद निरंतर पूर्ण प्रकार से नहीं होता, पूर्ण प्रकार से OH नेगेटिव आयन नहीं देते हैं, वो होते हैं सौम्य क्षार। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन चारों आम और क्षार की उदाहरण अपने दैनिक जीवन में आपको लिख के लेकर आनी है। तो आज हमने अरेनियस के सिद्धांत में क्या देखा कि किस प्रकार अरेनियस के आम और क्षार है और उनके कौन कौन से प्रकार है। आम के 2 प्रकार, त्रिज्यीय आम सौम्य आम। क्षार में त्रिज्यीय क्षार और सौम्य क्षार।
प्रकार उसके होते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक यौगिक किस प्रकार बनता है, आपको ये होमवर्क है कि आपको आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड में किस प्रकार बनता है, ये आपको ढूंढ के लिख के लाना है, सर्च करके लाना है। तो आपको आम और शाक के बारे में लिख के लाना है कि किस प्रकार आयनिक यौगिक, आपको क्या स्वाध्याय है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में किस प्रकार से आयनिक यौगिक बनते हैं, आपको लिख के लाना है। इसमें आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी निकालना है, स्पष्ट इलेक्ट्रॉनिक संरूपण निकाल के इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। अगर आपके कुछ नहीं समझ में आए हो तो क्वेश्चन पूछिए। ओके, सब समझ में आया? ठीक है, तो आपको होमवर्क करके लेके आना। थैंक यू, धन्यवाद।